Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें। और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, जिस तरह आप दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटते हैं। और अल्लाह ताला अपने रमज़ान के सदक़े में आप लोगों को हर नेमत से मुस्तफ़ीद करे और आपकी ज़िंदगी में हर नेमत की फरावानी करे। तो जी आज मैं आपके साथ एक सिस्टर जिन्होंने मुझे नवाब शाह से अपनी स्टोरी सेंड की है, उनकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और लिखती हैं ज़ोहा। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं ज़ोहा बात कर रही हूँ नवाब शाह से। आपी आज से 3 साल पहले की बात की जाए तो हमारे रमज़ान बहुत ज़्यादा बुरे गुज़रे थे। रमज़ान बुरे इसलिए गुज़रे थे कि हम उस रमज़ान में इबादत भी नहीं कर सके और रोज़े भी नहीं रख सके। वजह ये थी कि आपी हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हम 6 बहन भाई हैं और घर में खाने पीने का भी इतना इंतज़ाम नहीं था कि हम रोज़े रख सकते। आप ही बहुत बुरे हालात चल रहे थे। अब्बू का कारोबार पहले ठीक था क्योंकि अब्बू मछली का काम किया करते थे और कभी अच्छी कमाई हो जाती थी और कभी अच्छी कमाई नहीं होती थी। बहुत सारा कर्जा होने की वजह से भी घर के हालात और घर की कीमती चीज़ें बिकती जा रही थी। आप ही अब तो इतने भी पैसे मौजूद नहीं होते थे कि हम एक वक्त का खाना ही अच्छे तरीके से खा सकते। आप ही बहुत बुरे हालात चल रहे थे। हर कोई लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं से कुछ पैसे कमा ले। छोटा भाई सामने एक रेड़ी वाला था जिसके पास बर्तन धोने के लिए लड़के की ज़रूरत थी। वो वहाँ पे बर्तन धो के कुछ पैसे ले आया करता था। और आप ही मेरी बड़ी बाजी भी सामने वालों के घर काम किया करती थी। कुछ पैसे वो भी ले आया करती थी और घर में कुछ राशन आ जाया करता था। लेकिन आप ही बहुत ही बुरी हालत चल रही थी। ना हम रोज़े रख सकते थे और ना ही हम अपनी इबादत सही तरीके से कर सकते थे। बाकी बहन भाई छोटे थे और छोटे भाई के लिए दूध भी लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अम्मी भी थोड़ी बहुत सलाई किया करती थी। अगर कहीं से काम मिल जाए तो अम्मी कर दिया करती थी, वरना उसी तरीके से पूरा महीना गुजारना पड़ता था। आप भी बहुत बुरे हालात चल रहे थे। हर वक्त घर में परेशानी रहती थी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े। और ख़ास तौर पे अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे। घर आके भी अब्बू छोटी छोटी बात पे लड़ा करते थे। घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप ही हमें तो लगता ही नहीं था कि हमारे हालात कभी बदलेंगे। लेकिन मेरा भाई जिस रेडी वाले के पास काम किया करता था, आप ही वो हमेशा मेरे भाई को नमाज पढ़ने का कहा करता था और उसको काम में से छुट्टी भी दे के कहता था कि जाओ जाके नमाज पढ़ के आओ। कभी कभी वो खुद भी साथ जाया करता था। एक दिन आप ही दोनों इकट्ठे साथ नमाज पढ़ने के लिए गए तो उस्ताद ने नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह करनी शुरू कर दी। और जब भाई कहता है कि मैं उठने लगा तो उन्होंने मुझे भी बिठाया और कहा कि बेटा 100 दफ़ा अस्तगफार पढ़ो और 100 दफ़ा दुरूद शरीफ की तस्बीह करो। आप ही भाई ने की और उसके बाद उन्होंने दोनों ने दुआ मांगी और रिज़्क की फरावानी के लिए बड़ी अच्छी दुआ करवाई। उस्ताद कहते हैं कि अल्लाह ताला का वादा है कि जो लोग इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनकी रोज़ी में बहुत बरकत रहती है। उन्होंने बे मुझे नसीहत की, यानी कि मेरे भाई को नसीहत की कि बेटा तुम नमाज के बाद ये पढ़ा करो और अपने घर में भी कहो कि नमाज के बाद वो लोग भी ये तस्बीह किया करें ताकि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत तुम लोगों के घर में भी आए। अल्लाह ताला तुम पे भी अपना करम करें। आप ही भाई ने ये बात आके जब अम्मी को बताई तो अम्मी को बताते हुए हमने भी ये बात सुनी। आप ही हमें भी शौक हुआ कि हम भी नमाज पढ़ के क्यों ना अल्लाह ताला से मदद मांगे और ये तस्बीह करके अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हालात बदले। आप ही हमने भी यही करना शुरू किया। अब हर नमाज के बाद हम 100 दफ़ा इस्तगफार पढ़ते और 100 दफ़ा दरूद इब्राहिम पढ़ते और अल्लाह ताला से दुआ मांगते। आप ही हम सब लोग कुछ करें ना करें लेकिन नमाज की पाबंदी ज़रूर करने लग गए थे। अब्बू को अभी हमने नहीं बताया था, लेकिन हम लोग जब नमाज पढ़ते और अब्बू देखते तो अब्बू आके कहते वाह जी आज तो घर में जमात खड़ी है। और हम अब्बू को भी कहते कि आप भी अब्बू इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि उस्ताद ने कहा है कि अल्लाह ताला का वादा है कि वो इंसान के हालात बदल देगा।
اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوگی۔ ابو نے بھی آپی نماز پڑھنی شروع کی اور ابو بھی استغفار پڑھتے تھے۔ الحمدللہ آپی 2 سال ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں کسی بھی چیز کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوئی، اور ہمیشہ رمضان کی تیاری بھی ہم رمضان سے پہلے ہی کرنے لگ گئے ہیں۔ 2 سال سے آپی ہمارے گھر میں رمضان سے پہلے ہی اتنا راشن موجود ہوتا ہے کہ ہم اگر رمضان میں کام نہ بھی کریں تو اللہ کا کروڑوں شکر ہے۔ آپی ہم عید کی تیاری بھی رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں رمضان کی عبادت میں کبھی کوئی کمی نہ رہے، کیونکہ 1 سال جو ہم نے عبادت نہیں کی تھی اس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ یہ افسوس رہتا ہے کہ ہمارے فرض روزے چھوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے اب کہ اب ہم ہر طرح سے اپنی زندگی بہتر گزار سکتے ہیں۔ آپی میرے ابو کا کاروبار بھی بہت تیزی سے ترقی کی طرف جا رہا ہے، میرے دونوں بھائی بھی ابو کے ساتھ کام کرنے لگ گئے ہیں۔ اب آپی وہاں سے ہمیں آرڈر آتے ہیں جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور اکٹھا آرڈر مل جانے کی وجہ سے رقم بھی اکٹھی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے آسانی سے ہمارے گھر کا راشن بھی پورا ہو جاتا ہے۔ آپی اب گھر کا ماحول بھی کافی اچھا ہے اور سب لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپی اس سال تو بہت ہی کرم ہے اللہ کا، ہم نے اس سال رمضان کی تیاری بھی پہلے کر لی اور عید کی تیاری بھی پہلے سے کر لی تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی ہماری یہ زندگی بہت بہتر ہوئی ہے۔ آپ بھی پتہ نہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہماری مدد کی ہے اور کیسے یہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ ہماری زندگی بدلی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جتنے برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جتنے برے ہمارے حالات ہیں، 1 روپے کی بھی کہیں سے امید نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو انسان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہاں سے مدد بھیج دیتا ہے۔ آپ ہی اللہ کا شکر ہے، اب ہم سب گھر والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی ابو نے اب یہ سوچا ہے کہ اگلے سال امی اور ابو عمرہ ضرور کر کے آئیں گے۔ آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں بہت زیادہ برکت دے تاکہ امی اور ابو عمرہ بھی کر لیں، اور اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ ہی ضرور میرے لیے دعا کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیق دے کہ آپ سب لوگ عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک استغفار اور درود شریف پڑھنے سے انسان کی زندگی میں بہت سے میریکلز ہوتے ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ معجزات رونما کرتے ہیں اور ایسی غیب سے مدد دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جی یہ دوسری سٹوری مجھے سینڈ کی ہے رابعہ نے، اور رابعہ لکھتی ہیں کہ آپی ہم فیصل آباد سے رہنے والے ہیں۔ آپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے رمضان آپی میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، امی بہت زیادہ تکلیف میں تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہر طرح کے ٹیسٹ بھی کروا لیے تھے اور ہر طرح کی رپورٹس بھی کلیئر آتی تھی، لیکن امی بیڈ سے نہیں اٹھ پاتی تھی، امی کے معدے میں بہت زیادہ درد رہتا تھا، امی صرف کھانا کھاتی اور واش روم چلی جاتی تھی، امی کو بہت زیادہ لوز موشن رہتے تھے، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، ہم ہر طرح کے ڈاکٹر کو دکھا چکے تھے لیکن کسی بھی قسم کا علاج امی کو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم فیصل آباد سے لاہور امی کو لے کر آئے اور بڑے ہاسپٹل میں امی کے سارے چیک اپ کروائے، لیکن آپ ہی کوئی بھی بیماری امی کو نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے امی کو ایڈمٹ کیا اور 2 دن تک امی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، امی کا بلڈ سیمپل لیے، ہر طرح کے امی کے ٹیسٹ کیے اور اسے لیبارٹری میں بھیج دیا۔ اب 2 دن کے لیے ہم وہیں پہ تھے کیونکہ امی کو 2 دن کے لیے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کیا تھا۔ ابھی ہم وہاں پہ امی بیڈ پہ تھیں تو امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، امی کو الٹیاں نہیں رک رہی تھی، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، یہ دیکھ کے ہم بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے اور ڈاکٹر اور نرسیں امی کو دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے۔ آپ ہی ڈاکٹر نے امی کے اور ٹیسٹ لیے اور لیبارٹری میں بھیج دیے، لیکن امی کو کچھ انجیکشن لگائے تاکہ امی تھوڑی سٹیبل ہو، امی سٹیبل ہونے کی بجائے امی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔
जिसकी वजह से अम्मी को फिट्स भी पड़ना स्टार्ट हो गए थे। और बहुत ज़्यादा तबीयत देख के आप ही मैं तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि अम्मी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। मैं घर की बड़ी थी और सारे बहन भाई भी मैं ही देखती थी। अम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब देख के जब मैं रो रही थी, तो एक अंकल पास खड़े थे। वो कहते हैं, बेटा तुम अपनी अम्मी को दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का पानी पढ़ के दिया करो, ताकि अल्लाह ताला रहम करे तुम्हारी अम्मी के ऊपर। और आप ही उन्होंने खुद भी पढ़ के दम किया, ताकि अम्मी को अल्लाह ताला सुकून अता करे। आप ही उनके पढ़ने से भी अम्मी को काफ़ी बेहतरी हुई और अल्लाह ताला का शुक्र है अम्मी के फिट्स रुक गए। लेकिन अभी मुझे उस वक़्त याद नहीं रहा, लेकिन मैं अम्मी के साथ ही लगी रही। डॉक्टर टेस्ट करके रिपोर्ट्स देख रहे थे और कभी मेडिसिन चेंज करते, कभी ड्रिप चेंज करते और डिफरेंट किस्म का प्रोसीजर अम्मी का चल रहा था, लेकिन अम्मी की तबीयत सँभल नहीं रही थी। आप ही फिर मुझे अचानक याद आया कि मुझे तो कल अंकल ने बताया था कि मैं तस्बीह पढ़ूँ। मैं आप ही मैंने वहीं पे वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने एक पानी का ग्लास लिया और उसके ऊपर इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ को पढ़ा। आप ही मैंने वो पानी जब अम्मी को दिया, तो अम्मी की उल्टी रुक गई। अम्मी को दोबारा उल्टी नहीं आई। अल्लाह ताला का इतना करम हुआ कि मेरे वो पानी देने से अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर हुई। आप ही अब मैं रोज़ाना अम्मी को वही पानी पढ़ के देने लग गई। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स देखी, तो अम्मी को कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं था। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी वो भी 2 से 3 दिन ही अम्मी ने खाई। उसके बाद अम्मी की हालत भी बेहतर हो गई। लेकिन आप ही पता नहीं ये क्या था, हम नहीं समझ सके। लेकिन हम अभी भी अम्मी को इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का पानी पढ़ के देते हैं, जिसकी वजह से अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर रहती है। अम्मी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़री। पूरा महीना अम्मी बेचारी जगह-जगह फिरती रहीं, कभी किसी डॉक्टर के पास और कभी किसी डॉक्टर के पास। लेकिन अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि जब हम लाहौर गए, तो वहाँ हॉस्पिटल में जो अंकल ने हमें तस्बीह बताई, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने अम्मी को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दी है। आप ही कभी-कभी हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन अल्लाह ताला कहाँ से इंसान को कहाँ पहुँचाते हैं और कहाँ से आपको क्या चीज़ दे दें, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने अम्मी को लाहौर से शिफ़ा देनी थी और लाहौर में अल्लाह ताला ने अम्मी के लिए शिफ़ा का ज़रिया बनाया हुआ था। तो हम जब वहाँ पहुँचे, तो उन बुज़ुर्ग की वजह से अल्लाह ताला ने अम्मी को शिफ़ा दी और अल्लाह का शुक्र है आज अम्मी बिल्कुल ठीक-ठाक है। आज अम्मी अपना काम भी कर लेती हैं और अल्लाह का शुक्र है दोबारा अम्मी की तबीयत भी नहीं ख़राब हुई। हम तो हर तरह के टेस्ट भी करवा चुके थे और हर तरह की रिपोर्ट्स भी अम्मी की क्लियर आती थी, लेकिन कोई बात समझ नहीं आ रही थी। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी मसले में उलझाए अल्लाह ताला ने हमारा काम सीधा कर दिया और आज शुक्र है अम्मी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप ही अब ये रेगुलर तस्बीह अम्मी खुद भी पढ़ती हैं और मैं भी अम्मी को दम करके देती हूँ पानी, ताकि अम्मी हमेशा सेहतमंद रहे और अम्मी को कभी भी अल्लाह ताला कुछ ना करे। आप ज़रूर मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। आप ही अगले साल मेरी शादी है, लेकिन अभी हालात इतने बेहतर नहीं हैं। मुझे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी बेहतर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आमीन। आप ही दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला सिस्टर आप हमेशा मेरी दुआ में याद रहेंगी और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन की मुश्किलात को आसान करे, हर इंसान की ज़िंदगी में आसानी दे। जो दुख तकलीफ़ परेशानी उसकी ज़िंदगी में है, अल्लाह ताला उसे दूर करे और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ अता फ़रमाए और सब की ज़िंदगी में बेहतरियाँ लेकर आए। तो जी रमज़ान मुबारक चल रहा है और रमज़ान मुबारक में इबादत का ज़ोर होता है और इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इसलिए करनी चाहिए कि इसमें इंसान की इबादत 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, बल्कि इस हद तक कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेट लें। जो इबादत एक दफ़ा की जाती है वो बार-बार की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। बहुत सारे लोग अपनी कज़ा नमाज़ें भी अदा करते हैं रमज़ान में और बहुत सारे लोग बहुत सारी तस्बीहात ऐड करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानी आए, बेहतरी आए। और ये तस्बीहात हमारे ऑरा को क्लीन कर देती हैं, जिसकी वजह से जितनी भी नेगेटिविटी होती है, कभी हमारी सोचों की वजह से, कभी हमारे इर्द गिर्द मौजूद
نظروں کی وجہ سے، کبھی کسی کے حسد کی وجہ سے، کبھی کسی کی جلن کی وجہ سے، یا کبھی کبھی ہماری اپنی نیگیٹیوٹی، یعنی کہ ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے ہوتے زندگی میں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہماری پازیٹیوٹی میں کمی آ رہی ہوتی ہے، ہم عبادت اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے، تو جب ہم تسبیحات کرتے ہیں تو وہ ہر چیز ہماری کلیئر ہونا لگ جاتی ہے، اور ہر چیز وہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ ہماری زندگی میں آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے ایڈ ہوتے ہی ہماری مشکلات جو ہوتی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، اور آنے والی مشکلات رک جاتی ہیں، ہماری زندگی میں بہتری آتی ہے، انسان بہتری کی طرف چلا جاتا ہے، اور زندگی بہت زیادہ آسانی سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری میری سسٹر نے اپنی سٹوری ڈی ایم کی ہوئی ہے رمضان میں، ان کی زندگی میں کیا کیا چینج آیا اور کون سی ایسی چیزیں انہوں نے رمضان میں کی، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔